नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। गुजरात में कोविड-19 के हालात का जायजा लेने के लिए गुजरात हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता निमिष महेंद्र कपाड़िया ने हस्तक्षेप आवेदन व्यक्तिगत रूप से पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आयुर्वेदिक दवाएं संक्रमण को रोकने और रोगियों को कोविड-19 संक्रमण से ठीक करने में भी सहायक है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसी दवाएं राज्य के अधिकारियों के साथ साथ नागरिकों के वित्तीय बोझ को भी कम करती हैं। कोविड-19 संक्रमित शवों के कुप्रबंधन संबंधी मीडिया रिपोर्टों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने केंद्र और राज्य सरकारों को मृतकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी किया। आयोग ने केंद्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों को गुरुवार को गंगा नदी में तैरते शवों के मामले पर गुरुवार को एक नोटिस जारी किया था। मौजूदा एडवाइजरी को उक्त नोटिस के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग ने कहा है, ये बखूबी स्वीकृत कानूनी स्थिति है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन, उचित व्यवहार और गरिमा का अधिकार न केवल जीवित व्यक्तियों के लिए है, बल्कि शवों को भी दिया गया है। ये गौरतलब है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों, अंतर्राष्ट्रीय प्रसवविदाओं, WHO, NDMA, भारत सरकार द्वारा मृतकों की गरिमा और कोविड प्रोटोकॉल संबंधी दिशा निर्देशों के बावजूद कोविड संक्रमित मृतकों के शवों की गरिमा के हनन की मीडिया रिपोर्टें आ रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली जिला अदालतों के लिए गर्मियों की छुट्टियां समय से पूर्व 17 मई 2021 से 30 जून 2021 तक के लिए घोषित कर दी गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कार्यालय द्वारा प्रकाशित आदेश में कहा गया, माननीय न्यायालय ने वर्ष 2021 के लिए दिल्ली में जिला न्यायालयों के लिए गर्मियों की छुट्टियां समय से पूर्व घोषित कर दी है। आदेश दिया है कि दिल्ली में जिला न्यायालय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के न्यायालय को छोड़कर सोमवार से गर्मियों की छुट्टियों के लिए 17 मई 2021 से गुरुवार 3 जून 2021 दोनों दिन शामिल तक बंद रहेंगे। दिल्ली न्यायिक सेवा अवकाश नियम 2011 के तहत आने वाले दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों के लिए 17 मई से 15 जून तक की छुट्टी की अवधि होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में व्हाट्सएप ने प्रस्तुत किया कि नई अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी वर्ष 2021 की किसी भी तरह से मित्रों और परिवार के बीच किए गए व्यक्तिगत मैसेज अपने उपयोगकर्ताओं के निजता को प्रभावित नहीं करती है। फेसबुक पे स्वामित्व वाली कंपनी ने हलफनामे में कहा कि अपडेट अनिवार्य नहीं है और व्हाट्सएप किसी को भी अपडेट को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। नई व्हाट्सएप नीति के मुताबिक उपयोगकर्ता को 2021 अपडेट को स्वीकार करने की स्वतंत्रता देता है या वे ऐसा नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करना बंद कर सकते हैं और उनके पास अपने व्हाट्सएप अकाउंट को जब चाहे डिलीट करने का विकल्प है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने महत्वपूर्ण रूप से अपने हलफनामे में ये भी कहा कि कंपनी इस तरह के ऑप्शन प्रदान करने के लिए कोई कानूनी दायित्व नहीं है और इसके अलावा कंपनी के पास ऐसे उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं है जो उनकी शर्तों से सहमत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार 13 मई को एक महत्वपूर्ण अवलोकन में नाबालिग यौन उत्पीड़न के शिकार को 6 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देते हुए कहा कि चूंकि सिस्टम न तो घड़ी को पीछे कर सकता है और न ही अपराध को शून्य कर सकता है, इसलिए अदालत अपराधी पर मुकदमा चलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। इसके साथ ही पीड़ित को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और सशक्तिकरण की भावना प्रदान कर सकती है और मुआवजे का निर्देश दे सकती है। न्यायमूर्ति अनूप जे भंबानी की खंडपीठ ने मुआवजे के रूप में 50,000 रूपए देने के निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को 6 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पीएम केयर्स फंड्स का इस्तेमाल कोविड-19 की वैक्सीन बनाने और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने और तत्काल जनरेटर खरीदने और उन्हें 738 जिला अस्पतालों में लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है।
वर्तमान में कोविड-19 के इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की सख्त मांग है और इससे ये सभी चीजें आम लोगों के लिए बिना किसी कीमत के आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। अधिवक्ता विप्लव शर्मा द्वारा दायर याचिका में अदालत से मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन से संबंधित मेडिकल उपकरणों के आयात शुल्क पर दी गई छोटी अवधि की 3 महीने की छूट को बढ़ाने पर विचार करने का भी आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार 3 महीने की अवधि इन उपकरणों के आयात में शामिल रसद के दृष्टिकोण से बहुत कम अवधि है। याचिका में मुख्य सचिवों या राज्य मंत्रालयों के परामर्श से राष्ट्रीय योजना तैयार करने की मांग की गई है, ताकि कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल नतीजों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया जा सके। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।